क्या आप अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में दौड़ना चाहते हैं लेकिन आपके पैर जवाब दे जाते हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती? घुटनों से कटकट की आवाज आती है? सुबह उठते ही तलवों में दर्द या फिर शरीर में ऐसी अकड़न महसूस होती है कि जैसे किसी ने जकड़ लिया हो? दोस्तों, इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का तकाजा मानकर छोड़िए मत। ये आपके शरीर की पुकार है कि उसे पोषण चाहिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे देसी सुपर फूड्स जो तपती गर्मियों में भी आपके शरीर को ठंडा रखेंगे और आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को लोहे जैसी मजबूती देंगे। बिना थके, बिना रुके जीने का राज आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो आपको डाइट का हिस्सा बनाना है वो है भीगे हुए तिल। तिल दुनिया के सबसे ताकतवर कैल्शियम स्रोतों में से एक है। इसमें दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। बुजुर्गों में जो ऑस्टियोपोसिस, जो कि हड्डियों का खोखलापन होता है ना, तिल उसे भरने का काम करता है। इसमें मौजूद जिंक हड्डियों के घनत्व, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और कॉपर जोड़ों की सूजन को कम करता है। देखिए, तिल की तासीर गर्म होती है, लेकिन जब हम इसे 9 से 10 घंटे पानी में भिगो देते हैं तो इसकी तासीर बदल जाती है। भिगोने से इसमें मौजूद फैटिक एसिड निकल जाता है, जिससे शरीर इसके कैल्शियम को आसानी से सोख पाता है। कैल्शियम देने के साथ साथ आपके शरीर में नेचुरल तेल भी देता है। तो जोड़ों में कटकट की आवाज है, जोड़ घिस चुके हैं, उसमें भी ये फायदा करेगा। तो इस्तेमाल कैसे करना है? रात को एक बड़ा चम्मच लगभग 10 ग्राम तिल को आधा कप पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट तिल को थोड़े से गुड़ के साथ खूब चबा चबा कर खाएं। चबाने से इसके अंदर का नेचुरल ऑयल निकलता है, जो घुटनों की ग्रीस को दोबारा बनाने में मदद करता है और गुड़ के साथ खाने से इसका पाचन भी अच्छे से होता है। साथ ही गुड़ का आयरन शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। तो पूरे गर्मी के मौसम तक आप इसे खा सकते हैं बेफिक्र होकर। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो बिना गुड़ का सिर्फ आपको भीगे हुए तिल का ही सेवन करना है। और अगर आपके दांत नहीं है, चबा नहीं सकते हो, तो तिल को कूट लीजिएगा, कूट कर पानी के साथ ले लीजिएगा। इस तरह से ले सकते हैं। मजबूरी है तो क्या करें? दोस्तों, हम बात करते हैं गर्मियों के उस सुपर फूड की जिसे आयुर्वेद में शीतल औषधि कहा गया है। यह है गोंद कतीरा। अक्सर लोग इसे सामान्य गोंद समझ लेते हैं जो सर्दियों में लड्डू में डलता है, लेकिन याद रखिए, सामान्य गोंद गर्म होता है जबकि गोंद कतीरा तासीर में बेहद ठंडा होता है। ये तपती गर्मियों में आपके शरीर के लिए कूलर का काम करता है, लेकिन इसे सही मात्रा और सही समय में खाना होगा, तभी फायदा देगा, नहीं तो नुकसान भी कर सकता है। अब गर्मियों में कई बुजुर्ग और महिलाओं के पैरों के तलवों में तेज जलन महसूस होती है, जिसे बर्निंग फिट सिंड्रोम कहते हैं। ये नसों की गर्मी और कमजोरी का संकेत है। गोंद कतीरा नसों को शांत करता है और उस जलन को जड़ से खत्म करता है। इसके अलावा हड्डियों का नेचुरल ग्रीस है दोस्तों। जैसे मशीन को तेल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जोड़ों को सेविल फ्लूइड की जरूरत होती है। उम्र, गर्मी और वात की वजह से ये फ्लूइड सूखने लगता है, जिससे घुटनों से कटकट की आवाज आती है, घुटनों में तेज दर्द होता है। गोंद कतीरा में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कार्टिलेज को सूखने नहीं देती और जोड़ों के बीच कुशनिंग बनाए रखती है। गोंद कतीरा खाने के और फायदे मिलते हैं। ये शरीर के इंटरनल थर्मोस्टेट को बैलेंस करता है। अगर आपको धूप में निकलने पे चक्कर आते हैं या फिर नाक से खून यानी कि नक्सीर आता है, तो ये गोंद आपके शरीर को अंदरूनी सुरक्षा कवच देता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो मांसपेशियों की रिकवरी करता है और शरीर में खून की कमी को दूर कर चेहरे पर लालिमा लाता है। अच्छा, ये पाचन और कब्ज में भी रामबाण है दोस्तों। गोंद कतीरा एक बेहतरीन प्रीबायोटिक है। ये आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और मल को नरम करके पुरानी से पुरानी कब्ज को ठीक करता है। पेट साफ होगा तो जोड़ों का दर्द यानी कि वात अपने आप कम हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा। जितनी मात्रा आपको बताऊंगा उतनी ही मात्रा ही सेवन में लाइएगा और समय का भी ध्यान रखना है। आपको क्या करना है? रात को एक कांच के बर्तन में 1 से 2 छोटे टुकड़े गोंद कतीरा डाल देना है और उसमें 2 गिलास पानी भर देना है। याद रखिएगा कि ये फूल कर अपनी साइज से 10 गुना ज्यादा हो जाता है, इसलिए पानी ज्यादा रखें। सुबह तक ये बिल्कुल साफ बर्फ की तरह या क्रिस्टल जेली जैसा दिखने लगेगा। इसे छान लेना है और 1 गिलास ठंडे दूध में 2 बड़ा चम्मच फुला हुआ गोंद कतीरा मिलाना है। आप चाहें तो एक साथ ज्यादा मात्रा में भिगो सकते हो, लेकिन आपको इस्तेमाल कितना करना है? 2 बड़ा चम्मच फूला हुआ गोंद आपको ठंडे दूध में मिलाना है। और अगर दूध नहीं बचता तो ठंडे पानी में नींबू और पुदीने के साथ इसे मिला लें और इसमें चीनी की जगह हमेशा धागे वाली मिश्री का ही उपयोग करें। मिश्री की भी तासीर ठंडी होती है और ये हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। अब अगर आप गोंद कतीरा ले रहे हैं तो जरूरी सावधानी बरतिएगा। गोंद कतीरा लेते समय पूरे दिन में आपको 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना है। हो सके तो 12 से 15 गिलास पानी पी लीजिए, लेकिन इससे कम नहीं पीना है। देखिए, शरीर में पानी को होल्ड करता है, इसलिए शरीर का हाइड्रेट रहना जरूरी है। गोंद कतीरा किसे नहीं लेना चाहिए? जिन्हें बहुत ज्यादा सर्दी खांसी की समस्या रहती है या फिर जिन्हें अस्थमा है, वे इसका सेवन सावधानी से या फिर सीमित मात्रा में करें। इसे लेने का सबसे अच्छा समय है दोस्तों, सुबह नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने से पहले। रात को इसका सेवन भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये पचने में थोड़ा भारी होता है और इसकी तासीर ठंडी है, तो वात को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो गोंद कतीरे का सेवन कब करना है? सुबह नाश्ते में कर लेना है, दोपहर को खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले कर लेना है और पूरे गर्मी के मौसम तक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस गर्मी में आपकी हड्डियां न सूखे और पैर फौलाद की तरह मजबूत रहें, डाइजेशन अच्छा रहे,
शरीर में ताकत आए तो आज ही अपनी रसोई में गोंद कतीरा लेकर आ। आपको किसी भी आसपास बड़े किराने की दुकानें मिल जाएगा। अब गोंद कतीरा के बारे में आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें। अगर कोई सवाल नहीं है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या डायबिटीज शुगर के मरीज इसे ले सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप इसमें मिश्री या फिर चीनी ना मिलाएं। आप इसे सादे पानी, दही या फिर फीके दूध में मिलाकर ले सकते हैं। गोंद कतीरा में फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि क्या इसे रोज ले सकते हैं और कितने दिन तक ले सकते हैं। देखिए, गर्मियों के 3 से 4 महीनों तक, अप्रैल से जुलाई तक आप इसे रोजाना ले सकते हैं। अगर आपके शहर में इस मार्च के महीने में भी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है तो कल से शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 बड़े चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा मात्रा आपको नहीं लेना है। और अगर आपको सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होते रहता है तो इसे हफ्ते में 3 बार ही लें। अब अगला सवाल ये पूछा जाता है कि इसे लेने का सबसे बढ़िया समय क्या है। अब इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि इसे लेने का सही समय क्या है। सुबह नाश्ते में ले सकते हैं या फिर दोपहर के खाने के 1 घंटा पहले ले लें। ये आपके दिन भर के लू और गर्मी से बचाएगा। रात को इसे लेने से बचें क्योंकि ये पचने में थोड़ा सा समय लेता है और उसकी तासीर ठंडी होती है। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गलती आप ना करें। खासकर बुजुर्ग जिनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, उनके दर्द को और बढ़ा देगा अगर आप इसे रात को लेंगे। सुबह ही लीजिएगा, सबसे बेहतर है, या फिर दोपहर को 1 घंटे पहले खाना खाने के। एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या इसे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। देखिए, बच्चों को इसकी आधी मात्रा 1 चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा दे सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है ना, फोलिक एसिड भी है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है ये। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे फूड की, जो है अंकुरित चना और मूंग। बढ़ती उम्र में सार्कोपेनिया यानी कि मांसपेशियों का ढीला होना इस तरह की समस्या होती है। अंकुरित मूंग और चने की हाई क्वालिटी प्रोटीन मांसपेशियों को फिर से टाइट और मजबूत बनाता है। इससे मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है जिससे पैरों की नसों तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है और झंझनाहट बंद हो जाती है। अंकुरित होने के बाद इनमें विटामिन B12 और अन्य विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है जो नसों की नर्व सिग्नलिंग को बेहतर करते हैं। अगर आप अंकुरित चना और मूंग खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका पाचन कमजोर है तो कच्चा स्प्राउट्स ना खाएं। इसे 4 से 5 मिनट के लिए भाप दे दें, स्टीम से पका लें और ऊपर से काला नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ा नींबू डालें। नींबू का विटामिन C मूंग, चने के आयरन और कैल्शियम को सोखने में शरीर की मदद करेगा। इनका भी सेवन आपको सुबह ही करना है, शाम के वक्त नहीं करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी जोड़ी की जो आपके शरीर से जहर यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकती है। ये है मेथी दाना और किशमिश। अक्सर लोग इन्हें अलग अलग खाते हैं, लेकिन जब आप इन्हें साथ में भिगोकर लेते हैं तो ये आपके खून को साफ करने और नसों की ब्लॉकेज को खोलने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका बन जाता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में जब वायु यानी कि गैस वात बढ़ जाती है तो जोड़ों में दर्द, अकड़न और नसों में खिंचाव शुरू होता है। मेथी दाना अपनी उष्ण यानी गर्म तासीर के कारण उस रुकी हुई हवा को बाहर निकालती है। ये घुटने, कमर और एड़ी के दर्द को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है। मेथी में डजनीन नाम का तत्व होता है जो एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये दबी हुई नसों की सूजन को कम करता है और वहीं किशमिश में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों के खिंचाव को, क्रैम्प्स को तुरंत शांत करता है। अगर रात को सोते समय आपकी पिंडलियों में चढ़न या फिर दर्द होता हो तो ये नुस्खा आपके लिए है। इसके अलावा शुगर के मरीजों की नसें अक्सर कमजोर होकर शून्य होने लगती है। बीती दाना इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और किशमिश नसों को नेचुरल ग्लूकोज और एनर्जी देती है जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती। किशमिश आयरन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का भी भंडार है। ये नया खून बनाती है जिससे नसों में रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और शून्यपन अपने आप गायब हो जाता है। रात भर भीगने के बाद मेथी और किशमिश का पानी एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है। ये सुबह आपके पेट को पूरी तरह साफ करता है जिससे यूरिक एसिड कम होता है और गठिया अर्थराइटिस में मरीजों को बहुत आराम मिलता है। तो इसे तैयार करने का और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। रात को सोने से पहले एक कांच के गिलास में सादा पानी लें। उसमें एक छोटा चम्मच मेथी दाना और 12 से 15 किशमिश। अगर किशमिश बीज वाली हो तो और भी अच्छा है। इन्हें डाल देना है और रात भर इसे छोड़ देना है। इसे ढककर रात भर के लिए छोड़ दें और रात भर में मेथी के औषधीय गुण और किशमिश की मिठास पानी में घुल जाएगी। सुबह उठते ही क्या करना है, बिना कुल्ला किए बासी मुंह सबसे पहले इस पानी को घूंट घंट करके पी लेना है। ये पानी आपके नसों के सर्विसिंग करता है। इसके बाद बचे हुए मेथी दाने और किशमिश को आपको खूब चबा चबा कर खा लेना है। ब्रश करने के बाद इन्हें खा लीजिएगा। मेथी का कड़वापन किशमिश की मिठास के साथ दब जाता है, इसलिए इसे खाना आसान हो जाता है। अब जरूरी सावधानियों की बात करते हैं। किसे पचना चाहिए कि इन्हें नहीं खाना चाहिए। देखिए, मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
गर्मी का ध्यान रखिएगा। अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा पित्त हीट वाला है तो मेथी की मात्रा आधा चम्मच कर दें और किशमिश की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। भिगोने से पहले किशमिश और मेथी को एक बार साफ पानी से धो लें ताकि उन पर लगी हुई धूल या फिर केमिकल निकल जाए। दोस्तों, ये नुस्खा न केवल आपके जोड़ों को लचीला बनाएगा बल्कि आपके चेहरे पे एक नई चमक भी लाएगा, क्योंकि ये अंदरूनी सफाई करता है। इसे कम से कम 30 दिन आजमा कर देखें, परिणाम आपको हैरान कर देंगे। अब बात करते हैं आखिरी फूड की, वो है भुने हुए मखाने। देखिए, हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं है। मखाने में मैग्नीशियम और फास्फोरस का सही संतुलन होता है जो कैल्शियम को हड्डियों के अंदर लॉक कर देता है। मखाने में सोडियम कम होता है, इसलिए ये बीपी के मरीजों और बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित नाश्ता है। ये दोस्तों एंटी एजिंग भी होता है। ये सेल्स को जल्दी बूढ़ा होने से रोकता है, जिससे घुटने और जोड़ लंबे समय तक जवान रहते हैं। तो मखाना इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका है। मखानों को सूखे तवे पर या फिर आधा चम्मच देसी घी में हल्का भून लें और दोपहर के नाश्ते या फिर शाम की चाय के साथ एक कटोरी मखाना खाया करें। इन्हें दूध में उबालकर इसकी खीर बनाकर भी खाया जा सकता है। बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये पांचों चीजें आपके घर के रसोई में मौजूद प्राचीन दवाएं हैं। गर्मियों के इस मौसम में ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा भी रखेंगी और आपको वो ताकत देंगी जो महंगी अंग्रेजी दवाइयों में नहीं मिलती। बस याद रखें, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। कम से कम 30 दिन तक इन्हें फॉलो करें और फिर अपने शरीर में बदलाव देखें। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा अगर इस रेमेडी को फॉलो कर रहे हैं तो क्या नहीं खाना है। परहेज के बारे में जान लीजिए। अगर आप ये चीजें खा रहे हैं तो बताए गए सुपर फूड्स काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है सफेद चीनी और सोडा। ये हड्डियों से कैल्शियम को निचोड़ लेते हैं। इसके अलावा ज्यादा नमक से बचें, ये शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। मैदा और जंक फूड से दूरी बनाकर रखें, ये नसों में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। दोस्तों, सनबाथ और वॉकिंग जरूर रखें, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। सुबह की पहली धूप यानी 7 से 8 बजे की जो धूप होती है उसमें 10 मिनट जरूर बैठें ताकि शरीर को विटामिन डी मिले। बिना विटामिन डी का आपका शरीर कैल्शियम को सोख ही नहीं पाएगा। और हाँ, 15 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग नसों को खोलने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आपका पोषण सही है तो इन 5 चीजों को अपनी डाइट में बदल बकर शामिल करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।